सबसे पहले मैं प्रभु यीशु जी का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अवसर मुझे दिया कि मैं उनकी इस महान कृपा के कारण मैं आपके इस चैनल पर आके प्रभु जी का सामर्थ्य वचन सुना सका। मैं प्रभु जी का बहुत ही आभारी हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ सिस्टर शान तनेजे का और उनकी उस मिनिस्ट्री का बिग रेवोल्यूशन एंड हीलिंग ऑनलाइन मिनिस्ट्री के लिए जो ये काम प्रभु जी के लिए कर रहे हैं और अपने प्लेटफॉर्म पर वो उन सब लोगों को अवसर दे रहे हैं जो प्रभु जी के लिए इस प्रकार से काम करना चाहते हैं। मैं बहुत ही आभारी हूँ इस बात के लिए कि प्रभु जी ने हम पर बड़ी दयाएं की और वो उनकी इसी दया के कारण हम लोग प्रभु जी के सामर्थ्य वचन को इस प्लेटफॉर्म के द्वारा आपके सम्मुख ला सके। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस सुंदर अवसर के जो उन्होंने मुझे दिया और साथ में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्रभु जी अपनी महिमा के लिए इस प्लेटफॉर्म को और अधिक से अधिक यूज करेंगे। धन्यवाद देते हैं एक बार इस अवसर के लिए। प्रभु जी आप सबको बड़ी आशीष दें और मैं आज जिस सब्जेक्ट के ऊपर बात करूंगा वो हम सबसे रिलेटेड है और हम ये जानने की कोशिश करेंगे प्रभु जी के चरणों में बैठकर कि प्रभु जी के सम्मुख जब हम आते हैं तो क्या वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं या नहीं देते हैं। हम इसी बात के लिए थोड़ा म्यूजिक कम कर दूँ मैं ज़रा क्योंकि ओके 1 मिनट मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस बात के लिए। आज इस समय हम प्रभु जी के चरणों पर बैठकर इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहेंगे कि प्रभु जी आप हमें ये सिखाएं कि अगर हमारी प्रार्थनाएं आपके चरणों में आपके द्वारा स्वीकार नहीं की जा रही हैं तो क्या कारण है। हम उन्हीं कारणों को आज ढूंढने की कोशिश करेंगे। मैं इस बिग रेवोल्यूशन एंड हीलिंग ऑनलाइन मिनिस्ट्री के माध्यम से उन सभी लोगों का स्वागत करता हूं जो इस चैनल से जुड़े हैं और सिस्टर शान तनेजा शिवानी तनेजा जी का भी बहुत आभार प्रकट करता हूं। प्रभु उनको बहुत आशीष दें। एक पद में आपके सामने रखना चाहूँगा जो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 9वां अध्याय और उसका 11वां पद और उसका 31वां पद मैं आपके सामने रखूँगा। उस 31वें पद में प्रभु यीशु जी आपसे इस प्रकार से बात करते हैं कि हम तो ये जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। हम तो ये जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की प्रार्थना को नहीं सुनते, पर अगर कोई उसका भक्त है और उसकी इच्छाओं पर चलता है तो वो उसकी सुनता है। ये एक उदाहरण है जो प्रभु यीशु जी ने हमारे सामने रखा कि हम तो ये जानते हैं कि परमेश्वर पापियों के नहीं सुनता। ये एक ऐसी टेस्ट है हमारी लाइफ के लिए कि अगर हमारे जीवन के अंदर प्रभु यीशु जी के चरणों पे अर्पण की ही प्रार्थनाओं का उत्तर हमें नहीं मिल रहा है तो ये हमें बता रहा है कि हम में ही खोट है। खोट कहीं और नहीं है, कमी हमारा ही अंदर है जिसके कारण प्रभु यीशु जी हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहे हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय का 31वां पद हमारे लिए बहुत ही बड़ा बात हमारे लिए रखता है और हमसे कह रहा है अरे हम तो ये जानते हैं भाई, हम तो ये जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनते। आज अगर मेरी प्रार्थना नहीं सुनी गई इसका मतलब है मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। अगर आज मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर मुझे नहीं मिल रहा तो मुझे ये पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं खोट तो मुझी में है।
तभी तो प्रभु यीशु जी मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहे हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय का 31वां पद हमसे कह रहा है, अरे हम तो जानते हैं। क्या जानते हैं? आंसर मिल रहा है हमें। हम तो ये जानते हैं कि परमेश्वर पापियों के नहीं सुन रहे। आज मेरे आंसू अगर मैंने प्रभु जी के चरणों पर बहाए और नहीं सुने, प्रभु जी ने आंसुओं को नहीं देखा, तो इसके मतलब है कमी कहीं ना कहीं मुझी में है। और आज उसी कमी को ढूंढने के लिए हम इस चैनल के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे कि कमी कहाँ पे हो गई कि प्रभु जी हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहे हैं। प्रभु जी ने कहा, प्रभु जी का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय का 31वां पद कहता है, हम तो ये जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, पर यदि कोई उसका भक्त है, उसकी इच्छाओं पे चलता है, तो उसकी सुनता। We all know that God doesn't listen to the prayer of the sinner, but if anybody who is following him righteously, if he is honoring him every day, he is listening to him. He is answering his prayer. Today, we will re-examine ourselves. ये हमारी स्थिति क्या है भाई? हम कौन सी तरफ, कौन से पाले में खड़े हैं? क्या हमारे रिक्वेस्ट के ऊपर प्रभु जी ध्यान दे रहे हैं? क्या हमारी योजनाओं को प्रभु यीशु जी फलवंत कर रहे हैं? क्या हमारे जीवन में प्रभु जी हमें आशीष दे रहे हैं? क्या प्रभु जी हमसे प्यार करके ये बताते कि हमने जो कुछ उनसे मांगा पाया भी है? यूहन्ना की पुस्तक पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय का 22वां पद कहता है, जो कुछ हम उससे मांगते हैं हम उससे पाते हैं, क्योंकि हम उसकी इच्छाओं पे चलते हैं और जो कुछ उसे पाता है वही करते हैं। सच बात तो ये है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रभु यीशु जी हमसे प्यार करते हैं और हमारे कारण हमें ये सिखा रहे हैं, जो कुछ हम उससे मांगते हैं हम उससे पाते हैं, क्योंकि हम उसकी इच्छाओं पे चलते हैं। और संत यूहन्ना रचित सुसमाचार भी हमें यही सिखाने की चेष्टा कर रहा है कि हम तो ये जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, पर यदि कोई उसका भक्त है और उसकी इच्छाओं पे चलता है, तो प्रभु जी उसकी सुनते हैं। ये बात सत्य है। इसलिए इस यूहन्ना की पुस्तक उसका 3 अध्याय का 22वां पद हमें बहुत अच्छा सिखाता है और हमसे कहता है, क्या कहता है? वो कहता है हम जो कुछ उससे मांगते हैं हम उससे पाते हैं। इसके मतलब कि प्रभु जी हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। आज हमारे जीवन में कितना खोखलापन है। हम कह तो रहे हैं कि मसीह हैं, लेकिन सच बात तो यह है कि हमारे घर के अंदर शांति नहीं, हमारे मन में शांति नहीं, हमारे घर के अंदर दुखड़े भरे हुए हैं। हम दुखों से रोज उलझ रहे हैं, चिंताओं ने हमें जकड़ा हुआ है, बीमारियों ने पकड़ा हुआ है, और घर के अशांति, धन की कमी हमें रोज परेशान कर रही है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि परमेश्वर पापियों के नहीं सुनता। परमेश्वर पापियों के नहीं सुनता। लेकिन यदि कोई परमेश्वर का भक्त है और उससे प्रार्थना करता है तो उसकी सुनता है। इसलिए यूहन्ना ने अपने यूहन्ना की पुस्तक पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय का 22वें पद हमारे को बहुत कुछ सिखाता है। हम जो कुछ उससे मांगते हैं उससे पाते हैं, क्योंकि हम उसकी इच्छाओं पे चलते हैं और जो उसे भाता है वही हम करते हैं। आप देख लीजिए, दोनों पद मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहला पद कहते हैं हम तो जानते हैं कि परमेश्वर पापियों के नहीं सुनता, और दूसरा पद जो पहला यूहन्ना उसकी 3 अध्याय का 22वां पद कहता है, अरे हम तो जानते हैं, हम जो कुछ मांगते हैं उसे पाते हैं, क्योंकि हम वही करते हैं जो उसे भाता है।
आज अगर मेरे जीवन में प्रभु यीशु जी का चमत्कार नहीं है तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि मैं वो कर रहा हूं जो उसे नहीं भा रहा। यूहन्ना संत यूहन्ना की पुस्तक बुक अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन्स चैप्टर 9 वर्स 31, संत यूहन्ना की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और उसके 31वें पद पे हम ध्यान कर रहे हैं और कह रहे हैं, प्रभु जी हमें सिखा रहे हैं, हम तो ये जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। हम ये जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय के 31 वर्ष के ऊपर 31वें पद पे हम ध्यान दे रहे हैं। हम तो ये जानते हैं और ये जानना हमारे लिए जरूरी है कि प्रभु जी क्यों नहीं सुन रहे। अगर प्रभु जी हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहे हैं तो गलती हमारी है, क्योंकि हम तो जानते हैं परमेश्वर पापियों के नहीं सुनते। और यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय का 22वां पद हमारे विश्वास को मजबूत करता है और हमें बता रहा है, भाई सुनो, हम जो कुछ उससे मांगते हैं। पहले यूहन्ना की 3री बुक, पहला यूहन्ना 3रा अध्याय का 22वां पद, हम जो कुछ उससे मांगते हैं हम उससे पाते हैं, क्योंकि हम उसकी इच्छाओं पे चलते हैं और जो कुछ उसे भाता है वही करते हैं। मेरे प्यारे अजीजों, मेरे प्यारे दोस्तों, जो इस बात को सुन रहे हैं, जरा अपने मन में झांक कर देखना और अपने आप से सवाल पूछना, प्रभु जी मैं जो सुन रहा हूं क्या वो मैं अपने जीवन में होता हुआ देख रहा हूं? अगर इसका एक बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखूंगा। अगर जीवन में चिंताएं हैं तो प्रभु जी नहीं सुन रहे। अगर जीवन में बीमारी है तो प्रभु जी नहीं सुन रहे हैं। अगर जीवन में धन की कमी है तो प्रभु जी नहीं सुन रहे हैं। और अगर जीवन में परेशानियां हैं, बखेड़ा है, तो प्रभु जी नहीं सुन रहे हैं। इसीलिए मैं आपको चिताना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु जी आपसे प्यार करते हैं और आपको बताना चाहते हैं, आपको बता रहे हैं। हम तो ये जानते हैं प्रभु जी पापियों के नहीं सुनते, और अगर कोई परमेश्वर का भक्त है और उसकी इच्छाओं पे चलता है तो वो उसकी सुनता है। ये बात हमारे लिए कितनी जरूरी हो जाती है कि हम प्रभु यीशु जी के चरणों में अपने आप को अर्पण करें। और अगर प्रभु जी ने हमारी प्रार्थनाओं को आज तक नहीं सुना तो हमें पता लग जाना चाहिए कि प्रभु जी हमारी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुन रहे हैं। क्योंकि प्रभु यीशु जी ये कह रहे हैं, पापियों की प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। अगर कोई उस पर कोई उसका भक्त है और उसकी इच्छाओं पे चलता है। यूहन्ना की पहली पत्री उसका 3रा अध्याय का 22वां पद बहुत अच्छी तरह से हमें सिखा रहा है और हमें बता रहा है। क्या बता रहा है? हमें बता रहा है कि जो कुछ हम उससे मांग रहे हैं अब वो हमारी सुन रहा है और हमें दे रहा है, तो उसका कारण ये है कि हम उसकी इच्छाओं पे चल रहे हैं। इसलिए इन दोनों पदों के बीच में हम अपने आप को रख कर देखेंगे कि हम किसकी तरफ खड़े हैं। अगर आज मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही तो खोट तो मुझी में है। आज अगर मैं दुख से परेशान हूं तो खोट तो मुझी में है। अगर आज मेरे जीवन में अशांति है तो खोट तो मुझी में, कमी तो मुझी में है। अगर आज मेरे जीवन के अंदर प्रभु जी की आशीष नहीं है तो आज ये अवसर है कि हम प्रभु जी के चरणों में बैठकर उनसे ये निवेदन करें, प्रभु जी हमारे तो अपराधों को क्षमा करो। आप इस जगत में इसलिए आए कि हमारे अपराध आप क्षमा करें। प्रभु जी अगर हमसे कोई भूल हुई है, कोई गलती हुई है तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि प्रभु जी कहते हैं
कि वो आप ही हमारे अपराधों को अपनी पीठ पर लेकर क्रूस पे चढ़ गया कि हम पापी जीवन से छुटकारा पाके धार्मिकता का जीवन जिए। पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय का 24वां पद हमको सिखाता है कि वह आप ही हमारे अपराधों को अपने पीठ पे लेके चढ़ गया ताकि हम पापी जीवन छोड़कर, हम तो ये जानते हैं कि परमेश्वर पापियों के नहीं सुनता, इसीलिए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रभु जी आपसे प्यार करते हैं, आपकी प्रार्थनाओं को सुनना चाहते हैं, आपके जीवन में सुख लाना चाहते हैं, बीमारी छुटकारा दिलाना चाहते हैं, घर के अंदर सुख बरसाना चाहते हैं, जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं। और ऐसा हो सकता है कि तभी होता है जब हम अपने आप को प्रभु जी के चरणों से जोड़ते हैं। अगर हम प्रभु जी के चरणों पर अपने आप को नहीं जोड़ पा रहे हैं, ये हमारी कमी है। इसी कमी को आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिटा डालना है, इस कमी को अपने जीवन से खत्म करना है ताकि प्रभु जी की आशीष मेरे जीवन के अंदर आए, मैं प्रभु जी के साथ जोड़ा जाऊं। क्योंकि प्रभु जी ने मुझे सिखाया, प्रभु जी पापियों की प्रार्थना को नहीं सुनते। क्योंकि यूहन्ना की पहली पत्री उसके 3 अध्याय में प्रभु जी हमें ये सिखा रहे हैं, हम जी को उससे मांगते हैं उससे पाते हैं, क्योंकि हम उसकी इच्छाओं पे चलते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। जब हम अपने आप को इस फेज में लाके खड़ा करते हैं, जब हम अपने आप को इस फेज में, उस पोजीशन में लाके खड़ा करते हैं, जो कुछ उसे भाता है वही करते हैं। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और उसका 22वां पद हमको ये सिखा रहा है कि प्रभु जी हमें ये आचरण दो, हमें ये अवसर दो कि मैं वो करूं जो आपको भाए, मैं उसका अनुकरण करूं जो आपको अच्छा लगे। मैं चाहता हूं प्रभु जी आप तो मेरे जीवन में आओ और मेरे दुखों को मिटाओ, क्योंकि मैं पापी बनकर आपसे अपनी प्रार्थना का उत्तर नहीं पा सकता। और अगर मैं पापी हूं तो मैं दुख का जीवन जी रहा हूं और यही मेरे लिए दुखों का कारण है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अपने आप को प्रभु जी के चरणों पे जोड़ो, अपने आप को प्रभु जी के चरणों पे जोड़कर देखो कि जीवन कितना सरल हो जाएगा, जीवन के अंदर कितनी खुशियां आ जाएंगी और प्रभु जी आपको गले लगे बताएंगे कि प्रभु जी आपसे कितना प्यार करते हैं। एक पद में आपके सामने रखा जो कहता है जकरिया की पुस्तक उसका 7वां अध्याय, जकरिया की पुस्तक उसका 7वां अध्याय का 13वां पद जो कहता है मेरे पुकारने पर उन्होंने मेरी नहीं सुनी, मेरे पुकारने पर उन्होंने मेरी नहीं सुनी। तो जब वो पुकारेंगे तो मैं उनके नहीं सुनूंगा। ये तो टिट फॉर टैट वाला जवाब हो गया भाई कि मैंने उन्हें पुकारा। यहोवा यूं कहता है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि जब मैंने उन्हें पुकारा तो उन्होंने मेरी नहीं सुनी। ओहो, ये तो हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण सिचुएशन होगी। जकरिया की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और उसका 13वां पद हमें सिखा रहा है, क्या सिखा रहा है? ये सिखा रहा है कि यह नाम का यहोवा यूं कहता है जब मैंने उन्हें पुकारा तो उन्होंने मेरी नहीं सुनी, इसलिए जब वो पुकारेंगे तो मैं उनकी नहीं सुनूंगा। ये एक चेतावनी भरा हुआ शब्द हमारे सामने प्रभु जी ने रखा है। इसलिए हम फिर से अपना ध्यान संत यूहन्ना रचित सुसमाचार के 9वें अध्याय के 31वें पद में लगाएंगे जो ये कहते हैं, प्रभु जी आप मुझे इस योग बनाओ कि जब मैं आपके सामने प्रार्थना करूं तो आप सुने, जब मैं पुकारूं आप सुनो,
प्रभु जी कहते हैं, सेनाओं का यो कहता है, जब मैंने उनको पुकारा तो उन्होंने मेरी नहीं सुनी। ये हमारे लिए एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण सिचुएशन है। सेनाओं का यहोवा यूं कह रहा है, क्या कह रहा है? मैंने उन्हें पुकारा, उन्होंने मेरी नहीं सुनी। ऐसा होता है। आज भी प्रभु जी हमें पुकार रहे हैं, मेरा नाम लेके पुकार रहे, आनंद आ जाओ मेरे चरणों में, मेरे चरणों में आ जाओ। सेनाओं का यहोवा का ये वचन हुआ कि मेरे पुकारने पे उन्होंने नहीं सुना, तो मैं भी उनकी नहीं सुनूंगा। ये एक बड़ी चेतावनी है हमारे लिए। ये दुर्घटना वाली बात है। अगर प्रभु जी ऐसा करेंगे हमारे साथ, तो हम कहां पे आके ठहरेंगे? हम कहां पे आके खड़े होंगे? अगर हमने पुकारा और प्रभु जी ने नहीं सुना, तो हमारी क्या स्थिति होगी? हम किसके आगे हाथ फैलाएंगे? प्रभु जी उसने सारे संसार को बनाया, अगर आज वो मेरी प्रार्थना नहीं सुनेंगे तो मेरी क्या सिचुएशन होगी? संत यूहन्ना की पुस्तक गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन, संत यूहन्ना की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय के 31वें पद पे मैं आपका ध्यान लगा के रखूंगा। हम तो ये जानते हैं यहोवा पापियों की नहीं सुनता। और जकरिया की पुस्तक उसके 7वां अध्याय का 13वां पद ही कहता है, सेनाओं का यहोवा कहता है, जब मैंने पुकारा उन्होंने मेरी नहीं सुनी, तो मैं उनकी भी नहीं सुनूंगा। कितने दुर्भाग्य की बात है। संत यूहन्ना की पुस्तक हमें सिखा रही है, अगर कोई परमेश्वर का भक्त है और उसकी इच्छाओं पे चलता है तो उसकी सुनता है। यूहन्ना की पुस्तक उसका 30 अध्याय का 22वां पद भी हमें सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है? कि हम जो कुछ उससे मांग रहे हैं वो हमारी सुनता है। जकरिया की पुस्तक बोलती, सेना का यहोवा कहता है, जब मैंने उन्हें पुकारा उन्होंने मेरी ना सुनी। कितने दुर्भाग्य, कितनी विकट समस्या वाली सिचुएशन होगी कि प्रभु जी पुकारे और हम ना सुने। ऐसा हुआ है लाइफ में। हमारे जीवन बहुत अवसर आए हैं, हमने प्रभु जी के चरणों पर बहुत अवसरों को गंवाया है। और आज प्रभु यीशु जी आपसे प्रेम करके आपको बताना चाहते हैं कि आज प्रभु जी आपको पुकार रहे हैं। आप उनकी वाणी को सुनो, अपने आप को प्रभु जी के चरणों पर अर्पण करो कि जब मैंने पुकारा तो आपने सुना, जब मैंने आपको याद किया तो आपने मेरी तरफ देखा, जब मैंने आपका ध्यान दिया, आप पर ध्यान दिया तो आपने इग्नोर नहीं किया। सेनाओं के यहोवा का ये वचन है कि जब मैंने उन्हें पुकारा तो उन्होंने ना सुना, तो मैं जब वो पुकारेंगे तो मैं ना सुनूंगा। ये दुर्भाग्य वाली बात है। इसीलिए प्रभु यीशु जी का वचन हमें सिखा रहा है कि अगर वो दुहाई देंगे तो मैं उनकी दुहाई की ओर अपने कान नहीं लगाऊंगा, ना सुनूंगा। मीका नबी की पुस्तक उसका 3 अध्याय का 4 पद। मीका नबी की पुस्तक उसका 3 अध्याय का 4 पद, 4th वर्स, ये कहता है कि जब उन्होंने मेरी दुहाई दी तो मैं उनकी नहीं सुनूंगा, क्योंकि जब मैंने उन्हें पुकारा तो उन्होंने मेरी नहीं सुनी। ये हमारे लिए एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण सिचुएशन है। प्रभु जी कहते हैं, हम तो ये जानते हैं कि वो पापियों की नहीं सुनता, हम तो ये जानते हैं। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं ये निवेदन करता हूं कि आप अपने आप को प्रभु जी के चरणों में उपस्थित करो, अपने हृदय को प्रभु जी के चरणों में जोड़ो, अपने हृदय को प्रभु जी के लिए खोलो, क्योंकि जब आप पुकारें तो प्रभु जी आपकी सुने। जब आप अपने आप को प्रभु जी के चरणों पे अर्पण करें
तो प्रभु जी आपकी ओर देखें। दूसरा राजा उसका 20वां अध्याय का 5वां पद कहता है, जब हिजकिय्याह नबी ने प्रभु जी के चरणों पर प्रार्थना की और वो रोया, तो प्रभु जी ने उसे 2 बात कही। दूसरा दूसरा राजा उसका 20वां अध्याय और उसका 5वां पद कहता है, जब हिजकिय्याह नबी ने प्रभु जी के चरणों पर अपने आप को अर्पण किया और वो रोया और प्रार्थना की, तो प्रभु जी का उत्तर सुनना क्या है। प्रभु जी ने कहा, मैंने तेरी प्रार्थना को सुना और तेरे आंसुओं को देखा है, इसलिए तेरी आयु 15 वर्ष बढ़ा दूंगा। ये एक आशीष का वचन है। आज भी प्रभु जी हमसे यही कह रहे हैं। करना क्या है? अपने आप को प्रभु जी के चरणों पर अर्पण करना है, सच्चे मन से अर्पण करना है कि प्रभु जी मेरी प्रार्थना को सुने। हिजकिय्याह की प्रार्थना को सुना गया, उसके आंसुओं को देखा गया और कहा तू चंगा होकर भवन में जाएगा और 15 वर्ष जिएगा, तेरी आयु 15 वर्ष बढ़ाई जाएगी। आज हम भी चाहते हैं प्रभु जी हमारे जीवन को भी आशीषों से भरें। आज हम भी चाहते हैं हमारे घर के अंदर धन बरसे। आज हम ये चाहते हैं हमारे जीवन की समस्याएं मिटा डाली जाएं। आज हम ये चाहते हैं प्रभु जी हमसे प्यार करें, गले लगाएं। आज हम ये चाहते हैं हमारी सारी मुसीबतों पे प्रभु जी हमें विजयी बनाएं। हमारे जीवन में धन की कभी कमी ना हो और कोई बीमारी हमें छुए ना। जब हम प्रभु जी से प्रार्थना कर रहे हैं तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है। इसलिए आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं ये चाहूंगा कि आप अपने आप को प्रभु जी के चरणों पर अर्पण करें। मैं ये चाहूंगा कि आप अपने आप को प्रभु जी के साथ जोड़ें। जैसे प्रभु जी ने हिजकिय्याह नबी को कहा, मैंने तेरी प्रार्थना को सुना और तेरे आंसू देखे। आज आवश्यकता है प्रभु जी हमारी प्रार्थना को सुने और हमारे आंसुओं को देखें। हम कितनी बार चर्च में रोए होंगे, हम कितनी बार प्रभु जी के चरणों पर रोकर प्रभु जी से प्रार्थना की होगी, ये हमारी प्रार्थना नहीं सुनी गई। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु जी आपसे प्यार करते हैं और आपके जीवन के अंदर वो सब आशीषें लाना चाहते हैं जो आज तक नहीं आए। क्या आप इन आशीषों को लेना नहीं चाहोगे? क्या आज तक वही जीवन जीते रहोगे, दुख मुसीबत भरा हुआ जीवन? क्या आज तक अब बीमारी वाला जीवन जीते रहोगे? क्या आप प्रभु जी के चरणों से खाली हाथ चले जाओगे? ये हमारे लिए बड़े ही दुर्भाग्य की बात होगी। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने आप को प्रभु जी के चरणों पर अर्पण करें और प्रभु जी से निवेदन करें, प्रभु जी दया करो, गलती हो गई है। आज से मैं अपने आप को आपके चरणों से जोड़ूंगा, आपको अपने हृदय के अंदर आने दूंगा, ताकि जिस प्रकार से आपने हिजकिय्याह नबी की प्रार्थना को सुना और उसके आंसुओं को देखा, तो प्रभु जी मेरे पे भी आप दया करो, मेरे भी आंसुओं को देखो, मेरी भी लाइफ को देखो प्रभु जी, मेरे भी कष्टों से मेरा निवारण करो, मुझे भी एक अच्छा जीवन दो प्रभु जी। मेरे जीवन जो कमी है उनको मिटाओ। अगर प्रभु यीशु जी हिजकिय्याह नबी की कमजोरियों को मिटा सकते हैं, अगर प्रभु जी उसके आंसुओं को देख सकते हैं, उसकी प्रार्थना को सुन सकते हैं, तो हमारी प्रार्थना को क्यों नहीं सुन रहे हैं? हमारे आंसुओं को प्रभु जी क्यों नहीं देख रहे हैं? इसका सीधा सादा आंसर हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय के 31वें पद में मिलता है कि प्रभु जी पापियों की प्रार्थना को नहीं सुनता। और मैं यही आज आपको सिखा रहा हूं कि प्रभु जी पापियों की प्रार्थनाओं को नहीं सुनते। इसलिए जरूरी है
कि हम अपने आप को प्रभु जी के चरणों पर पापी बनकर अर्पण करें, ताकि हमारे पाप मिटाए जाएं। वो खुद ही हमारे अपराधों को अपनी पीठ पर लेकर क्रूस पे चढ़ गया कि हम पापी जीवन को छोड़कर धार्मिकता का जीवन बिताएं। और जब हम ऐसा जीवन बिताएंगे, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय का 24 पद यही कहता है, अरे वो हमारे अपराधों को अपनी पीठ पर लेकर क्रूस पे चढ़ गया ताकि पाप का जीवन व्यर्थ हो और हम धार्मिकता का जीवन बिताएं। और जब हम धार्मिकता का जीवन बिताते हैं, तभी तो हमारे घर के अंदर सुख आता है, तभी तो हमारे घर के अंदर शांति आती है, तभी तो हमारे सपनों में रंग भरा जाता है, तभी तो हम अच्छा जीवन जीते हैं, खुशियों वाला जीवन जीते हैं, हमारे घर के अंदर सुख आता है। इसलिए इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, बिग रेवोल्यूशंस एंड हीलिंग ऑनलाइन मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म पर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने आप को प्रभु जी के चरणों से जोड़ें। जब आप प्रभु जी के चरणों से अपने को जोड़ेंगे, प्रभु जी आपके आंसुओं को देखेंगे, आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे और उसका उत्तर देंगे। भजन संहिता 94 और उसका 9वां पद, भजन संहिता 94 और उसका 9वां पद कहता, वो प्रभु जिसने आंख बनाई क्या हमारे आंसुओं को नहीं देख सकता? वो प्रभु जिसने कान बनाए क्या हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन सकता? और हम ये जानते हैं कि प्रभु जी पापियों की प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। हम ये जानते हैं कि प्रभु जी पापियों की और जैसा मैं आपको सिखा रहा हूं कि हम तो ये जानते हैं कि प्रभु जी पापियों की प्रार्थना को नहीं सुनते, और जब हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती तभी तो हम दुखों का जीवन जीते हैं। जब प्रभु जी हमारी प्रार्थना को नहीं सुनते, तभी तो हमारे घर में परेशानियां होती हैं, तभी तो हमारे जीवन के अंदर ये प्रॉब्लम्स आती हैं। इसलिए आप मेन वचन पर ध्यान देना। पहला यूहन्ना उसका 9वां अध्याय का 31वां पद हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला यूहन्ना 9वां अध्याय का 31वां पद हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमें सिखा रहा है प्रभु जी पापियों की प्रार्थना को नहीं सुनता। तो यदि कोई उसका भक्त है और उसकी इच्छाओं पे चलता है तो उसकी सुनता है। जब यिजकिय्याह नबी की प्रार्थना को सुना गया तो उसे एक आश्वासन दिया गया, और वो आश्वासन छोटा मोटा नहीं था। वो आश्वासन कितना बड़ा था? वो आश्वासन था कि देख मैंने तेरे आंसुओं को देखा है और तेरी प्रार्थना को सुना है। काश आज प्रभु यीशु जी हमारे आंसुओं को देखें और हमारी प्रार्थनाओं को सुने। आज प्रभु जी हमारे आंसुओं को मिटाकर हमारे जीवन में खुशहाली भरें। आज प्रभु जी हमारी चिंताओं से हमें छुड़ाकर सुख का जीवन दें। आज प्रभु जी जीवन के अंदर हमें सब कुछ देना चाहते हैं। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि प्रभु जी के चरणों पे आए। मीका नबी की पुस्तक उसका 3 अध्याय का 4 पद कहता है कि जब वो दुहाई देंगे तो मैं उनके नहीं सुनूंगा और मैं अपना मुंह उनकी तरफ से फेर लूंगा। प्रभु जी ना करें कि हमारे जीवन में ऐसी सिचुएशन आए कि हम प्रार्थना करते रहें और प्रभु जी ना सुने। ना करें प्रभु जी के चरणों में हम ऐसा जीवन जिए। यही तो हमारा दुर्भाग्य है। आज मैक्सिमम लोग दुखों का जीवन जीते हैं। आज जीवन में खुशियां नहीं है, दुख ज्यादा है, परेशानियां ज्यादा हैं। मैं एक बड़ा प्यारा वचन आपके सामने रखूंगा जो पाया जाता है यशायाह नबी की पुस्तक उसका 1 अध्याय का 15वां पद और 16वां और 17वां पद बहुत ही प्यारा पद है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 1 अध्याय का 15वां पद कहता है, जब भी तुम अपने हाथ मेरी ओर फैलाओगे तो मैं अपना मुख तुम्हारी ओर से फेर लूंगा। जब भी तुम अपने हाथ मेरी ओर फैलाओगे तो मैं अपना मुख
तुम्हारी ओर से फेर लूंगा। कितना दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए। ये सुनना भी हमारे लिए एक दुर्भाग्य है कि प्रभु जी अपने लोगों को सिखा रहे हैं कि मैं पापियों की प्रार्थना को नहीं सुनता हूं। इसलिए वो कह रहे हैं, प्रभु जी यशायाह नबी के द्वारा इज़राइल को बता रहे हैं कि जब भी तुम अपने हाथ मेरी ओर फैलाओगे तो मैं अपना मुंह तुम्हारी ओर से फेर लूंगा, और चाहे आप कितने ही ऊंची आवाज में प्रार्थना क्यों ना करो, मैं तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। इसलिए अपने आप को धोकर पवित्र करो और प्रभु यीशु जी की दृष्टि में जो गलत काम तुम करते हो उन्हें दूर करो। भलाई का काम करना सीखो, उपद्रवियों को संभालो, न्याय के काम करो और विधवाओं के साथ उचित बर्ताव करो, अनाथों को संभालो। ये कुछ ऐसे काम हैं जो आपको करने ही पड़ेंगे। जब आप प्रभु जी को फॉलो करते हैं तो आपका हृदय बदलता है। जब आप प्रभु जी को फॉलो करते हैं आपके जीवन के अंदर खुशियां आती हैं। जब आप प्रभु जी को फॉलो करते हैं तो प्रभु जी आपकी ओर ध्यान देते हैं। लिखा है, तुम जब भी अपने हाथ मेरी ओर फैलाओगे तो मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। तुम कितनी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारे नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। इसलिए मैं आपको चेताना चाहता हूं कि प्रभु जी आपसे प्यार करते हैं और आपके जीवन में खुशियां लाना चाहते हैं। इसलिए भले काम करो भाई, आप अनाथों को संभालो, विधवाओं को संभालो, जो गलत काम तुमसे किए हैं उन्हें दूर करो, क्योंकि प्रभु जी आपसे बहुत प्यार करके आपके जीवन में खुशियां भरना चाहते हैं। प्रभु नहीं चाहते कोई आदमी दुख का जीवन जिए। प्रभु जी कहते हैं, मैंने तेरे आंसुओं को देखा है और तेरी प्रार्थना को सुना है। तेरे जीवन से तेरे सारे कष्टों को मिटा डालूंगा, सारे कष्टों को, जीवन में खुशियों की नदियां बहा डालूंगा। शांति की नदियां जीवन में आ जाएंगी, किसी चीज की कोई कमी घटी नजर नहीं आएगी। इसीलिए प्रभु जी के चरणों पर मैं एक पद आपके सामने रखूंगा कि जब हम प्रभु जी के चरणों पर अपने आप को ठीक रूप से प्रकट नहीं करते हैं तो हमारे घर के अंदर दुख और चिंताएं विराजमान होती हैं, हमारे घर के अंदर परेशानियां मौजूद होती हैं। लिखा है यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय का 5वां पद, यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय का 5वां पद ये कहता है कि यहोवा यूं कहता है कि तुम्हारे पुरखों ने मुझ में कौन सी ऐसी कुटिलता पाई। ये प्रभु जी का वचन है जो आपके लिए है कि तुम्हारे पुरखों ने, तुम लोगों ने तो मेरे अंदर कौन सी ऐसी कुटिलता पाई कि मुझसे दूर हो गए और दूर हटकर इतने निकम्मे हो गए कि उन्होंने ये भी नहीं कहा कि जो यहोवा हमें मिस्र देश से निकाल लाया है आज हमारे जीवन में कहाँ है। ये ध्यान देने वाली बात है हमारे लिए, ये चेतावनी है हमारे लिए कि प्रभु ने कहा कि वो पापियों के नहीं सुनते। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय का 5वां पद कहता है, तुम्हारे पुरखों ने मुझ में। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय का 5वां पद हमें सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है? तुमने मुझ में कौन सी ऐसी कुटिलता पाई कि दूर हो गए, मुझसे दूर हट गए और दूर होकर इतने निकम्मे हो गए कि तुमने ये भी न कहा कि जो यहोवा मुझे गैर कौम से लाया। आई कम फ्रॉम ए हिंदू बैकग्राउंड, ऑल माई कजन्स आर स्टिल हिंदू, बट व्हेन आई कंपेयर माई सेल्फ विद देम
There is no comparison. Trust me, there is no comparison. जिन्होंने हमारे परिवार में प्रभु यीशु जी को फॉलो किया, आज वो कहाँ खड़े हैं। और जिन्होंने प्रभु यीशु जी को अपने जीवन में फॉलो नहीं किया, आज वो गांव के अंदर ऐसा जीवन जी रहे हैं कि देखकर तरस आता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जब आप अपने आप को प्रभु जी के साथ जोड़ लोगे तो खुशियों की नदियां जीवन में अपने आप चलती नजर आ जाएंगी। कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि कोई चीज की कमी जीवन के अंदर है, आपको लगेगा ही नहीं। खुशियां ही खुशियां दिखाई देंगी आपको। इसलिए प्रभु जी का वचन ध्यान से सुनना। यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे पुरखों ने मुझ में कौन सी ऐसी कुटिलता पाई कि मुझसे दूर हट गए और निकम्मी वस्तुओं के पीछे चलकर इतने निकम्मे हो गए कि उन्होंने ये भी नहीं कहा यहोवा जो हमें गैर कौम से लाए। मैं अपनी बात कर रहा हूं, जो यहोवा हमें गैर कौम से निकाल के लाया आज मेरे जीवन में कहाँ है। ये सवाल है हमारे लिए और इसका हमें जवाब देना ही होगा। वो यहोवा जिन्होंने मुझे गैर कौम से चुना, वो यहोवा जिसने मेरे जीवन के अंदर चमत्कार की, वो यहोवा जिसने मेरे जीवन को बदल डाला, क्या मैं उसको सच्चे रूप से फॉलो कर रहा हूं, दिखावा कर रहा हूं। इसलिए प्रभु जी मुझसे और आपसे निवेदन करके ये कह रहे हैं कि भाई ऐसी गलती मत करना कि अगर आप यहोवा से दूर होंगे तो जीवन में परेशानियां तो होंगे ही, बीमारियां तो मौजूद होंगी ही और आपकी प्रार्थनाओं को प्रभु जी नहीं सुनेंगे। लिखा है यहोवा यूं कहता है कि जो व्यक्ति पापी है मैं उसकी प्रार्थना को नहीं सुनता हूं। इसलिए आप चाहे कितना भी जोर लगा लें, आप क्यों ना कितनी मेहनत कर लें, अगर आपके जीवन में पाप मौजूद है और प्रभु जी के साथ आपका नाता नहीं जुड़ा है, ये वचन आपके लिए है। आप सुनना ध्यान से। जो पाया जाता है यशायाह नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय का 12वां पद। पहला यशायाह नबी की पुस्तक और उसका पहला अध्याय का 12वां पद कहता है, जब भी तुम अपना मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, जब भी तुम अपना मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, तब ये कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को अपने पांव से रौंदो। यशायाह नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसका 12वां पद हमें बहुत अच्छी तरह से ये सिखा रहा है, भाई पापी जीवन में परमेश्वर से कोई आशीष नहीं मिल सकती। पापी जीवन से हमारे जीवन में कुछ नहीं हो पाएगा, हम दुख का जीवन जीते ही रहेंगे। प्रभु जी कहता है, जब भी तुम अपना मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, जब भी तुम चर्च में आते हो, जब भी तुम मेरी आत्मिक सभाओं में आते हो, जब भी तुम किसी ग्रुप में हो कि खड़े होकर प्रभु जी के बारे में बात करते हो, तो ये कौन चाहता है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसका 12वां पद हमसे कह रहा है, भाई जब भी तुम अपना मुंह दिखाने के लिए आते हो, तब ये कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को अपने गंदे पांव से रौंदो। प्रभु जी नहीं चाहते, प्रभु जी नहीं चाहते कि हम उनके पवित्र आसनों को गंदा करें। प्रभु जी नहीं चाहते। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, यशायाह नबी की पुस्तक, रेफरेंस थोड़ा गलत है, उसको सही कर दीजिएगा। यशायाह नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसका 12वां और 13वां पद, जब भी तुम मुझे, सही है, रेफरेंस सही है,
जब भी तुम मुझे अपना मुंह दिखाने के लिए आते हो, तब ये कौन चाहता है? तब ये कौन चाहता है? इसलिए प्रभु यीशु जी कह रहे हैं, हम तो ये जानते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय का 31 पद को मैं फिर से आपके सामने रख रहा हूं, जो मुझे और आपको चिता रहा है। क्या कह रहा है भाई? परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। और यदि कोई परमेश्वर का भक्त है और उसकी इच्छाओं पे चलता है तो उसकी सुनता है। और प्रभु जी हमसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अरे भाई, जब भी तुम गंदे विचारों से मेरे भवन में आते हो तो मैं तुम्हारे नहीं सुनूंगा। जब भी तुम अकड़कर मेरी सभा में आओगे तो मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। जब भी तुम बड़े बन के मेरे सम्मुख आओगे मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। आज चर्चेस में लोग जाते हैं, ये मेरी जगह, ये मेरी बेंच, मैं आगे बैठेगा, मेरे को पीछे क्यों बिठा दिया। सब लोग फिजिकल रूप में एक दूसरे को बहुत ही डिफरेंट रूप में देखते हैं। प्रभु जी कह रहे हैं, जब भी तुम अपना मुंह दिखाने के लिए आते हो, तब ये कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को अपने गंदे पांव से रौंदो, अपने गंदे विचारों से रौंदो, अपने गंदे व्यवहार से रौंदो। क्योंकि प्रभु जी पापियों की प्रार्थना को नहीं सुनता। यदि कोई उसका भक्त है, उसकी इच्छाओं पे चलता है, तो प्रभु जी उसकी सुनते हैं। और ये जरूरी है इस समय कि हम प्रभु यीशु जी के चरणों में अपने आप को अर्पण करें और प्रभु जी कहें, प्रभु जी गलतियां तो हुई हैं, आज मैं अपने हृदय को आपके चरणों पर खोलता हूँ। आज मैं अपने हृदय को आपसे चरणों में अर्पण करता हूँ। आज मैं प्रभु जी आपके चरणों में, आपके चरण में आपको अपने हृदय पर लेकर अपने घर जाऊंगा। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं अपने आप को जोड़ूंगा। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे विचार आपकी पवित्रता में दाग लगाएं। मैं नहीं चाहूंगा मेरा व्यवहार आपके द्वारा स्वीकार ना किया जाए। मैं ये नहीं चाहूंगा कि आपके चरणों में बैठकर मैं खाली हाथ चला जाऊं। क्योंकि मैंने आज सीखा है कि परमेश्वर पापियों की प्रार्थना को नहीं सुनता, पर यदि कोई परमेश्वर का भक्त और उसकी इच्छाओं पे चलता है तो उसकी सुनता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि प्रभु जी के चरणों पर बैठकर हम अपने हृदय को उनके चरणों में छुएं और उनसे कहें, प्रभु जी गलतियां तो हुई हैं, क्षमा चाहते हैं, हम पर दया करो। क्योंकि हम ये जानते हैं कि आप हमारे अपराधों को अपनी पीठ पर खुद लेकर क्रूस पर चढ़ गए, ताकि प्रभु जी आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय का 24वां पद, वो आप ही हमारे अपराधों को अपनी पीठ पर लेकर क्रूस पे चढ़ गया कि हम पाप का जीवन छोड़कर धार्मिकता का जीवन व्यतीत करें। मैंने आपको सिखाया कि जब हम पर प्रभु जी की दया होती है तो प्रभु जी हमारे आंसुओं को भी देखते हैं और हमारी प्रार्थनाओं को भी सुनते हैं। इसके नबी 2 राजा उसका 20वां अध्याय का 5वां पद कहता है, यहोवा ने कहा, मैंने तेरी प्रार्थना को सुना है और तेरे आंसुओं को देखा है। तू भवन में जा सकेगा, तेरी एज को मैं 15 साल और बढ़ाएगा। यही है प्रभु जी का प्यार। इसलिए प्रभु जी के चरणों में आकर मैं आपको चिताना चाहता हूं कि भाई, अगर हमने प्रभु जी के चरणों से कुछ लेना है तो उनके साथ अपने हृदय को जोड़ना है। और अगर हमारा हृदय उनके चरणों से नहीं जुड़ा ना, तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। क्योंकि प्रभु जी का वचन कहता है, भजन संत यूहन्ना की पुस्तक और उसका 9वां अध्याय का कहते पद, यदि कोई इसका भक्त है और उसकी राहों पे चलता है, उसके मार्गों पे चलता है, तो उसकी सुनता है। काश प्रभु जी आपकी प्रार्थनाओं को सुने, काश प्रभु जी आपको आशीष दें, काश प्रभु जी आपके जीवन में वो सब करें जो आप करवाना चाहते हैं। और इसके लिए जरूरी है कि हमें प्रभु जी के चरणों पे वफादार बनना होगा, आज्ञाकारी बनना होगा।
अपने आप को प्रभु जी के चरणों पे अर्पण करना होगा। जब जानवर अपने मालिक को पहचान सकते हैं तो मुझे भी प्रभु यीशु जी को पहचानना होगा, मुझे भी प्रभु यीशु जी को पहचानना होगा। बैल अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी को पहचानता है। बैल अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी को पहचानता है। हम क्या पहचान रहे हैं? अगर आज हमारे जीवन में दुख है तो हम नहीं पहचान रहे हैं भाई। अगर आज हमारे जीवन में परेशानी है तो हम प्रभु जी को नहीं पहचान पा रहे हैं। अगर आज हमारे जीवन में धन की कमी है तो प्रभु जी को नहीं पहचान पा रहे भाई। अगर आज मुसीबतों के कारण मैं परेशान हूं तो हम नहीं पहचान पा रहे हैं प्रभु जी को। तो ये बात मान लेना और ठान लेना कि अगर जीवन में दुख है तो हम नहीं पहचान पा रहे हैं। बैल तो अपने मालिक को, गधा अपने स्वामी को। जिनके पास अकल कम होती है वो भी अपने मालिक को पहचान रहे हैं, हम नहीं पहचान पा रहे। हम तो कह रहे हैं बहुत लिखे पढ़े हैं, हम तो कह रहे हैं हमारा दादा परदादा उनके दादा मतलब इतने जनरेशन से हम मसीह लोग हैं, लेकिन दुख भरा जीवन हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो हम किसे पहचान रहे हैं? हम कहते हैं हमने प्रभु जी के चरणों पे इतना दान दिया, ये किया वो किया, लेकिन दुख नहीं भागे घर से। हम कहते हैं हमने प्रभु जी के लिए क्या नहीं किया, लेकिन चिंता है रात को सोने नहीं देती। हम कहते हैं हम इतनी जनरेशन से प्रभु जी के फॉलोअर्स हैं, मैं इसी चर्च में इसी बेंच पे कितने सालों से बैठता आया हूं, लेकिन रात को जब सोता हूं तो चिंता मुझे सोने नहीं देती, क्योंकि मैं प्रभु जी को नहीं पहचान पा रहा हूं। आज आवश्यकता है, necessity of this time is that we should recognize the God in our life. This is the requirement. This is the one of the most important and requirement of for a better relationship, that we should understand the presence of Christ in our heart. कि प्रभु जी मेरे हृदय में आए, मुझे अपना बनाए। अगर बैल अपने मालिक को पहचानना तो मुझे भी प्रभु यीशु जी को पहचानना तो पड़ेगा, क्योंकि हम तो जानते हैं परमेश्वर पापियों की प्रार्थना को नहीं सुनता। और जब तक मैं अपने प्रभु जी को नहीं पहचानूंगा तो प्रार्थना कैसे सुनी जाएंगी, कैसे हमारा उद्धार होगा, कैसे हमारा कल्याण होगा। हम कैसे कहें प्रभु जी दया करो? दया तो तभी हो जब हम प्रभु जी को पहचाने। हमारे जीवन में दया तो तभी होगी जब हम प्रभु जी को पहचानेंगे, और अगर हम प्रभु जी को पहचाने नहीं, दया कहाँ से होगी भाई? यही तो हमारा दुर्भाग्य है कि हम दया पाने के हकदार नहीं हो पा रहे हैं। और जब तक हम प्रभु जी को नहीं पहचानेंगे, बैल अपने मालिक को, गधा अपने स्वामी के चरण को पहचानता है। हम क्या पहचान रहे हैं? हम तो दुखों को पहचान रहे हैं, हम तो चिंताओं को पहचान रहे हैं, हमारे जीवन में धन की कमी को पहचान रहे हैं, मुसीबतों को पहचानने हैं, घर के अंदर सुख विराजमान नहीं, ये पहचान रहे हैं, क्योंकि हमने अभी तक प्रभु जी को नहीं पहचाना। और ये हमारे जीवन का दुर्भाग्य है, ये हमारे जीवन का दुर्भाग्य है। इसीलिए प्रभु जी कह रहे हैं कि प्रभु जी को पहचानो, अपने हृदय को प्रभु जी के साथ जोड़ो। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम मुसीबत के जंजाल में फंसे रहेंगे। इसलिए कह रहे हैं, प्रभु जी कहते हैं हमसे कि अगर जीवन में सुख को लाना है, घर के अंदर परेशानियों को मिटाना है, तो प्रभु जी को पहचानना तो पड़ेगा ही। आप चाहते हैं कि जीवन में खुशियां आए तो प्रभु जी को पहचानना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं जीवन में धन बरसे तो प्रभु यीशु जी को पहचानना ही पड़ेगा, इसके बिना जीवन में सुख नहीं आएगा। क्योंकि प्रभु जी का बहुत ही एक अलार्मिंग वचन मैं आपके सामने रखूंगा जो आपकी आत्मा को हिला डालेगा। जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, ध्यान से सुनिएगा, जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख चुके और पवित्र आत्मा के सहभागी हुए। फिर से सुन लीजिएगा,
जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, जिन्होंने एक बार प्रभु जी यीशु जी को पहचाना, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु जी को दिया, स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चखा, पवित्र आत्मा के सहभागी हुए और परमेश्वर उत्तम वचन और आने वाले युगों का सामर्थ्यों का स्वाद चख चुके, यदि वो बदल जाएं तो उन्हें मन प्राप्त के लिए फिर से नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र को फिर से क्रूस पे चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। इब्रानियों की पत्री उसका छठा अध्याय का चौथा पांचवा छठा पद। इब्रानियों की पत्री उसका छठा अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका छठा अध्याय का चौथा और पांचवा। जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, जिन्होंने प्रभु यीशु जी को पहचाना, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु जी के चरणों में अर्पण किया, अगर वो भटक जाएं तो प्रार्थना कैसे सुनी जाएगी? अगर वो भटक जाएं तो उन्हें फिर से मन प्राप्त के लिए नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र को फिर से क्रूस पे चढ़ाते हैं और प्रगट में कलंक लगाते हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि सच्चाई को जानने के बाद भी हम कितने अनजान बने हैं। जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख चुके और उत्तम वचन पवित्र आत्मा की सहभागी हुए, उत्तम वचन आने वाले सामर्थ्यों का स्वाद चख चुके, यदि वो बदल जाएं तो प्रार्थना कैसी सुनी जाएगी? आज आवश्यकता है कि मसीहों के जीवन में सारी प्रार्थनाएं सुनी जाएं। आज जरूरत इस बात की हर एक मसीह परिवार के अंदर सुख और शांति आए। आज जरूरत इस बात की प्रभु जी हमें गले लगाएं। आज आवश्यकता है इस बात की प्रभु जी मुझे पहचाने, मेरे आंसुओं को देखकर मैं उसका रिप्लाई करें, मेरे गुनाहों को क्षमा करें, मेरे अपराधों को क्षमा करें, मुझे गले लगाएं। आज इस बात की जरूरत है हमारे जीवन के अंदर। और हम क्या कर रहे हैं? हम कैसा जीवन जी रहे हैं? यह हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। इसलिए प्रभु जी कहते हैं, जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, इब्रानियों की पत्री उसका छठा अध्याय का चौथा और पांचवा पद। जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख चुके, जिन्होंने पवित्र आत्मा के भागी हुए और उत्तम वचन का और आने वाले सामर्थ्यों का स्वाद चख चुके, यदि वो बदल जाएं तो उन्हें फिर से मन प्राप्त के लिए नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र को फिर से क्रूस पे चढ़ाते हैं, अपने लिए क्रूस पे चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। इसलिए मैं आपको सचेत करना चाहता हूं कि प्रभु जी के चरणों में ऐसा ना हो जाए आपके लिए। क्या प्रभु जी के पुत्र को फिर से क्रूस पे चढ़ाएं, क्योंकि हमने देखा और सुना और जाना कि परमेश्वर, हम तो जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। और अगर हम परमेश्वर के पुत्र को फिर से क्रूस पे चढ़ा रहे हैं तो हमारी प्रार्थना कैसे सुनी जाएंगी? ये एक सीरियस विषय है, एक आत्मचिंतन का विषय है जो हमारे आत्मा को झुंझुड़ता है और हमें बताता है, अगर हम सच में अपने जीवन को प्रभु यीशु जी को दिया और उनके चरणों में अपने आप को अर्पण किया और आज हमारी प्रार्थना नहीं सुनी गई, तो समझ लेना हम प्रभु यीशु जी को फिर से क्रूस पे चढ़ा रहे हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगा रहे हैं। इसीलिए मैं आपको सिखाना चाहता हूं, आज इस प्लेटफॉर्म पर बिग रेवोल्यूशन एंड हीलिंग ऑनलाइन मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म पे आपको सिखाना चाहता हूं कि प्रभु जी आपके अपराधों को क्षमा करें, उन्हें आप अपने हृदय में आमंत्रित करें, उन्हें अपने घर में बुलाएं, अपने दिल में बुलाएं, उनका आदर सत्कार करें। जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख चुके
और पवित्र आत्मा के भागी हुए और परमेश्वर उत्तम वचन और आने वाले सामर्थ्य का स्वाद चख चुके, यदि वो बदल जाएं तो उन्हें फिर से मन फिराव के लिए नया बनाना अनहोना है, क्योंकि प्रकट में प्रभु यीशु जी को क्रूस पे चढ़ाते हैं और उस पर कलंक लगाते हैं। और यही आज मसीहों का दुर्भाग्य है कि मसीहों के जीवन में जितने कष्ट हैं, जितनी परेशानियां हैं, जितनी बीमारियां हैं, जितनी धन की कमी है, उसका मेन कारण यही है कि उन्होंने प्रभु यीशु जी को भुला दिया है। उनके जीवन से प्रभु यीशु जी गायब हो गए हैं और प्रकट में कलंक लगा रहे हैं। इसलिए अंतिम पद में आपके सामने रखकर प्रभु जी का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अवसर दिया कि इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपको बता सकूंगी, अगर हम आज जीवन में परेशानियां हैं तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। आज हमारे जीवन में कष्ट है तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। आज जीवन में बीमारियां हैं, हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। अगर हमारे जीवन में चिंताएं हैं तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। इसीलिए परमेश्वर के इस सामर्थ्य वचन को ध्यान से सुनना और उस पर मनन करना है। जो पाया जाता है प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय का 5वां पद कहता है, अरे भाई चेत कर तू कहां से गिरा और मन फिरा। अरे भाई चेत कर तू कहां से गिरा और मन फिरा, कि तेरे जीवन में खुशियां आए, तेरे जीवन में धन बरसे, तेरे जीवन में प्रभु जी आपको गले लगाए। चेत कर तू कहां से गिरा। अगर आज प्रार्थना नहीं सुनी जा रही तो चेत कर तू कहां से गिरा। अगर आज जीवन में बीमारियां हैं तो चेत कर तू कहां से गिरा। अगर आज कष्ट हैं, चिंताएं हैं, चेत कर तू कहां से गिरा और मन फिरा। यदि तू मन नहीं फिराएगा तो वहां के तेरे दीपक को तेरे स्थान से हटा दूंगा। ये एक बड़ी चेतावनी हमारे लिए। जैसा मैंने आपको कहा कि हम तो ये जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की प्रार्थना को नहीं सुनता, तो यदि कोई इसका दास है, उसके मार्गों पे चलता है तो उसकी और उसको फॉलो करता है तो उसकी प्रार्थना को सुनता है। काश प्रभु जी आप सबकी प्रार्थना को सुने। काश आप अपने आप को प्रभु जी के चरणों से जोड़ें। आपके हृदय में प्रभु यीशु जी विराजमान हो और आपकी समस्याओं का समाधान प्रभु जी करें। कितना बड़ी बात होगी हमारे लिए। इसलिए जरूरी है कि हम अपने हृदय को प्रभु जी के चरणों पर खोलें, उन्हें आमंत्रित करें। प्रभु जी कहें, प्रभु जी दया करो, गलतियां तो हुई हैं, पाप तो हुए हैं, क्षमा का प्रार्थी बनता हूँ। आप अपनी दया मुझ पे करो, मेरे अपराधों को क्षमा करो प्रभु जी। अब मुझे अपने गले लगाओ, अब मुझे मेरी चिंताओं से छुड़ाओ, मेरी बीमारियों से छुड़ाओ, मेरे घर के अंदर सुख बरसाओ और मुझे अपना बनाओ। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे बहुत ही कृपालु दयालु प्यारे प्रभु जी, बड़ी श्रद्धा विनम्रता से अपने स्वरों को झुकाकर हम आपका अभिनंदन करते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु यीशु जी कि आपने हमें ये अवसर दिया है कि हम ये जान सके कि प्रभु जी आप पापियों की प्रार्थना को नहीं सुनते। बैल अपने मालिक को, गधा अपने स्वामी की चरण को पहचानते। प्रभु जी वर दो कि मैं और हम सब इस प्लेटफॉर्म पे जो सुन रहे हैं आपको पहचाने, अपने जीवन में आपको आमंत्रित करें प्रभु जी। आप हमारे हृदयों पर राज करें प्रभु जी। हमारी परेशानियों से हमें छुड़ाएं, हमारी बीमारियों से आप हमें छुड़ाएं, हमारे घर के अंदर सुख बरसाएं प्रभु जी, हमारे सपनों में रंग भरें। इस बिग रेवोल्यूशन हीलिंग ऑनलाइन मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म पर प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं सिस्टर शान तनेजा के लिए जिन्होंने चैनल खोला हुआ है। आप उनको बड़ी आशीष दें। जितने लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं आप उन्हें आशीष दें। जिन्होंने इस वर्ड को शेयर किया आप उन्हें भी आशीष दें। जो इस वर्ड को बाद में सुनेंगे उन्हें भी आशीष दें प्रभु जी। होने दें प्रभु जी आपका नाम सामर्थ के साथ लोगों के बीच में राज करे और
आप सबके हृदयों पर विराजमान हों प्रभु जी, और आप हमारी प्रार्थना को सुने। ये प्रार्थना आपके सामर्थ्य विजयी नाम होकर मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। And thank you once again, Sister Shantaneja, for calling me on this platform and giving me an opportunity to share the Lord's word. God bless each one of you.